हेलो दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त पंडित सोनू वेद पाठी, पीएसवी में आपका स्वागत है। पीएसवी यानी कि पंडित सोनू वेद पाठी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा ज्योतिष और इष्ट देव। क्या ज्योतिष किसी देवी कृपा के साथ में अत्यधिक पावरफुल होती है या अकेली ज्योतिष पावरफुल होती है, और इष्ट देव है वो क्या है, आओ जानते हैं। ज्योतिष ज्योतिष हमारा ग्रह, नक्षत्र, तारा इत्यादि के आकलन से जो हम भविष्यवाणी करते हैं, पर उस भविष्यवाणी को मूल रूप से सत्य करने के लिए कि जो भी हम भविष्यवाणी करें वह हमारी कभी असत्य ना हो, उसके लिए हमें किसी न किसी अपने इष्ट को या इष्ट देव की मदद लेनी ही होती है। और इष्ट देव क्या होते हैं? इष्ट देव, इसके बारे में लोगों में अंदर बहुत ही भ्रांतियां होती हैं कि इष्ट देव हमारे ये हैं कि वो हमारे ये हैं, इस प्रकार से। किंतु इष्ट देव हमारे जो पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य, पाप इत्यादि के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि वो हमारे इष्ट देव कौन है। इष्ट देव की पूजा करने से व्यक्ति को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और इष्ट का अर्थ ये होता है, इष्ट देव का, कि हमारे पसंद का देवता। जो वह देवता हमारे सुख दुख में हमारे लिए तत्पर खड़ा हो जाए, नाम लेते ही हमारे समस्या का समाधान हो जाए, वह इष्ट देव है। और इष्ट देव ज्योतिष में, ज्योतिष एक विद्या है। इस विद्या को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। पहले ऋषि मुनि आश्रमों में रह करके एक दूसरे के साथ रह करके तप करते थे, शिक्षा ग्रहण करवाते थे विद्यार्थियों को। और जो साधक साधना करना, पूजा करना, वे अपने एक देवता को हमेशा हर पल पल कोई भी कार्य कर रहे हैं, हर पल अपनी जबान पर उनका नाम रहता था कि हर हर महादेव। जैसे कि नारद जी, नारायण नारायण, ये नारद जी के नारायण इष्ट है, हर वक्त रटते रहते हैं। जो हमारे अंतर आत्मा है वह देवी देवताओं के लिए, जिस भी देवी के लिए या देवता के लिए हमारे मन में श्रद्धा है, उस देव को अपना इष्ट बनाए और उसे नियमित उनकी पूजा करें, तभी वे हमारी मदद करेंगे, हमारे दुखों का नाश करेंगे और सुखों की तरफ हमें ले जाएंगे। किंतु ज्योतिष से हम कोई भी भविष्यवाणी करते हैं। अगर हम किसी को कुछ कुंडली देख करके बताते हैं, अगर आपके इष्ट की कृपा आप पर बनी हुई है, आप अपने सच्चे मन से इष्ट को मानते हो, तो आप
बिना ज्योतिष सीखे भी जो बात कह दोगे वह भी सत्य हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म वाक्य सदा सत्य होता है। कहते आते हैं कि ब्राह्मणों की बात सत्य होती है, किंतु ब्राह्मणों की बात यूं ही सत्य नहीं होती, क्योंकि वे सुबह दोपहर शाम त्रिकालिक संध्या करते हैं। त्रिकालिक संध्या में इतनी एनर्जी है हद से ज़्यादा। और वेद पाठ करना ब्राह्मणों का धर्म है, और ब्राह्मण करते हैं, तब जा करके कहीं कहा जाता है कि ब्रह्म वाक्य सदा सत्यम, कि ब्राह्मण कोई भी बात कहता है तो वह सच हो जाती है, क्योंकि वे अपने इष्ट को अपने तन मन से मानते हैं, तन मन से पूजा करते हैं। दरअसल प्रारंभ में ज्योतिष ज्ञान राजा और पंडित आचार्यों के, ऋषियों के, दार्शनिक तथा विज्ञान आदि को समझ रखने वाला तक ही सीमित था। जो राजा लोग थे, ये लोग अपनी प्रजा के लिए, ये लोग इस ज्ञान का उपयोग मौसम को जानने के लिए, वास्तु संरचना के लिए, यानी कि मकान इत्यादि निर्माण आदि के लिए, और सितारों की, नक्षत्र इत्यादि की गति को परिवर्तन जानने के लिए, उनका क्या परिवर्तन आया है, और अपनी प्रजा को प्राकृतिक घटनाओं से बचाने के लिए ज्योतिष का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे यह विद्या जन सामान्य हो गई और जन सामान्य तक पहुंची। राजा प्रजा सहित इस विद्या को मनमाने विश्वास और धारणाएं जोड़ दी, अंध धारणाएं भी जोड़ दी, के कारण धीरे धीरे इसमें भी विकृतियां आने लगी और राजा लोग इस विद्या के गलत प्रयोग करने लगे। जैसे कि कभी प्रजा ने राज विद्रोह कर दिया तो प्रजा को डराने के लिए गलत भविष्यवाणी करवाने लगे। ये आज से विकृतियां नहीं है, ये पहले से ही राजा लोगों के टाइम से ही हुआ है। इस कारण से विद्वान, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष ग्रंथ अभाव हो गया है, बहुत कम हो गए हैं। अज्ञानी लोगों ने ज्योतिष का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, इसे व्यापार के रूप में प्रयोग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। शोषक वर्ग तथा शोषण वर्ग शोषण के धंधे में लग गए हैं, ज्योतिष का शोषण कर दिया और उसका बढ़ चढ़कर वखान किया जाता है। अब जो भविष्यवाणी वाली विद्याएं थी वे भारत से बहुत ही लुप्त हो चुकी है। अब जो वैदिक ज्योतिष, कुंडली ज्ञान है वही चल रहा है। और इसलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष और इष्ट देव दोनों ही जरूरी है। ज्योतिष के साथ में देवी कृपा अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप भविष्यवाणी कुंडली देख के करते हो ना और आप पे देवी कृपा नहीं है कोई, तो आपकी भविष्यवाणी कभी भी सत्य नहीं होगी। जल्द ही एक कुंडली सिखाने के ऊपर कार्य कर रहा हूं, तो अवश्य आप भी कुंडली बनाना सीखें, कुंडली देखना सीखें। स्टार्टिंग से सिखाऊंगा सब कुछ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब मेरे बगल में घंटे का बटन है, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो
का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे और मेरे वीडियो को आप वॉच कर सकें।